नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्यूआर को स्कैन करके हमारे राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाने के लिए कृपया पत्रम पुष्पम के साथ सहयोग भी अवश्य करते रहें। शशि थरूर कांग्रेस के लिए एक पहेली बनते जा रहे हैं, मुसीबत बनते जा रहे हैं। तो कांग्रेस की वो स्थिति हो गई है कि न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है, जिसको बोलते हैं ना भई गति सांप छछूंदर केरी। तो ये जो सांप है, अब आप मेरे मुंह से क्यों कहलवाते हैं कौन सांप है, वो इस छछूंदर को लिए हुए मुंह में, क्योंकि आखिरकार तो उसका वो पार्टी है ना, उसके मेंबर है, एमपी हैं उसके। लेकिन अब ये कहा जाता है कि साहब कि यदि सांप जो छछूंदर को अपने मुंह में पकड़ ले तो उसके बाद यदि उसको निगल लेगा तो अंधा हो जाएगा और अगर उगल देगा तो मर जाएगा। अब क्या करें? शशि थरूर एक निष्ठावान भारतीय की तरह भारत की ओर से गए हुए डेलीगेशन के एक प्रमुख के रूप में भारत का पक्ष पूरी सुदृढ़ता से, पूरी मजबूती से, पूरे आत्मविश्वास से पूरे विश्व के सामने न केवल रख रहे हैं अपितु लोगों को प्रभावित भी कर रहे हैं। और ये हमने सबसे पहले देखा यूएसए में ही देखा। यूएसए में तो उन्होंने ट्रंप की ही ऐसी तैसी कर डाली और सबके सामने बोल दिया, भाई सीधे सीधे बोल दिया कि भाई भारत जो है वो एक स्टेटस को पावर है, हमको आप अलग छोड़ दीजिए, हम आपसे किसी प्रकार का संबंध भी नहीं रखना चाहते और हम तो अपने आप को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और पाकिस्तान जो है वो एक रिविजनिस्ट पावर है। अब ये बात जो है ये थिंक टैंक्स में तो कही जाती है, लेकिन इस प्रकार से देश की ओर से आर्टिकुलेट करने के लिए डॉक्टर जयशंकर के अतिरिक्त, और डॉक्टर जयशंकर भी इतना स्पष्ट नहीं कह सकते क्योंकि वो सत्तारूढ़ पार्टी के एक सदस्य हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, कहते बहुत रहते हैं, वो टेरर के बारे में सब कुछ कहते रहते हैं। लेकिन शशि थरूर ने तो ट्रंप का ही बैंड बजा दिया, ट्रंप के बारे में कह दिया एक तरह से कि भैया ये कौन सा ये विचित्र व्यक्ति है। उसके बाद वो गयाना गए, गयाना में भी उन्होंने बिल्कुल स्पष्टतया भारत का ही रुख रखा और पनामा में जाके तो ये भी कह दिया कि साहब कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने एलओसी को क्रॉस किया है। इसको लेके पूरे कांग्रेस में बवाल मच गया कि कांग्रेस जो है वो लगातार एक उल्टे ही नैरेटिव पे चल रही थी। उनको इससे कोई मतलब नहीं था कि भारत पाकिस्तान से लड़ रहा है, उनको ये लग रहा था कि साहब कि ये भारत और पाकिस्तान के युद्ध में कांग्रेस कहीं पीछे न छूट जाए और मोदी की लोकप्रियता जो है वो उस चरम पर न पहुंच जाए जहां से उसको हिला पाना मुश्किल हो। तो उनको तो इसमें राजनीति करनी थी और राजनीति में वो ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे लगातार कि मोदी ने जो कुछ भी किया वो कोई खास बात नहीं है, ये तो सेनाओं ने किया है और इंदिरा गांधी के मुकाबले में मोदी कहाँ ठहरते हैं। अब ऐसे करके उन्होंने बेचारी इंदिरा गांधी की और ऐसी तैसी करवा दी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जो कुछ भी किया हो या ना किया हो, लेकिन वो सबको पता है कि वो कितना सोवियत यूनियन के प्रभाव में हुआ करती थी उस समय, कैसे उन्होंने सोवियत यूनियन के प्रभाव में वो शिमला समझौता किया, शिमला समझौता करके और 93,000 फौजियों को छोड़ दिया और बदले में कुछ भी नहीं दिया। यहाँ तक कि बदले में जो हमारे 54 प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो युद्धबंदी थे उन तक को वापस नहीं लिया। और आज भी लोग जो है वो कोसते हैं इंदिरा गांधी को कि भाई कैसी थी ये, इसने किसी भी समस्या का सॉल्व नहीं किया, मानेकशॉ से भी नहीं पूछा। और अब तो मानेकशॉ की भी स्पीचेस सामने आ गई जिसमें ये बता दिया गया कि साहब कि इंदिरा गांधी ने तो उनको पश्चिमी फ्रंट पर हमला करने से रोक दिया था। ये भी सामने आ गया कि उनसे कतई कुछ नहीं पूछा गया इस पूरा 13,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया वापस देने से पहले, 93,000 युद्धबंदियों को वापस देने से पहले। और बांग्लादेश के साथ में भी भारत ने कुछ भी नहीं किया। अपना जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर था, जो जिसको चिकन नेक कह के आजकल मजाक उड़ाया जाता है, उसको भी सीधा करने के लिए कुछ नहीं किया। उस समय जो भी चाहते वो बांग्लादेश से करवा सकते थे, लेकिन उल्टा उनको ही कंसेशन दे दिया कि भाई आपके जो भी घुसपैठिए आए हैं 1971 तक वो यहीं रहेंगे साहब।
ये और उल्टा कंसेशन दे दिया। वहाँ हिंदुओं को जो निकाला गया था, हिंदुओं के लिए कोई इस प्रकार का कोई कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उनको तो सेक्युलर दिखना था। तो सेक्युलर तभी दिख सकते हैं जब तक ये हिंदुओं के विरोध में काम करते रहे। तो इंदिरा गांधी की ऐसी तैसी करवा ली। फिर उदित राज जैसे कूद पड़े बीच में। यानी उदित राज को आप शशि थरूर के सामने खड़ा करेंगे, आपकी बुद्धि घास चरने गई है क्या? खाली चूंकि वह उदित राज जो है वह एक दलित है और वो विश्वमन कर सकता है हिंदुओं के विरुद्ध, तो इसलिए जो है वो शशि थरूर को काउंटर कर लेगा। और वही हुआ, बेवकूफ़ी की बातें की और शशि थरूर ने उनका बिल्कुल एक प्रकार से ऐसा मजाक उड़ाया कि अब पूरे के पूरे कांग्रेस जो है वो उछल कूद रही है और उसको पता नहीं चल पा रहा कि भाई उगले या निगलें, क्योंकि भाई राजनीति भी तो करनी है। 2025 में है हम, 2026 में केरल के चुनाव हैं और केरल के चुनाव में यदि आप केरल के चुनाव के पहले आप शशि थरूर को निकाल दोगे तो जो उनका जो लॉयल वोट बैंक है कांग्रेसियों का, यहाँ की जो नायर समाज है, नायर समाज के एक, जिसको हम कहें कि एक नायर समाज की मणि है शशि थरूर। नायर समाज वहाँ पर परंपरागत रूप से, नायर क्षत्रिय हैं वहाँ के, नायर समाज परंपरागत रूप से कांग्रेस का वोटर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अटेम्प्ट की, बहुत ट्राई किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो कहीं ऐसा ना हो कि शशि थरूर पूरे के पूरे नायर समाज को लेके और भारतीय जनता पार्टी की ओर चले जाएं। और यदि ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के पास में है कुछ एडवा और आपके SC/ST में से कुछ जो है वो उन्होंने पहले ही सेंधमारी कर रखी है। और नायर समाज अगर शशि थरूर के नेतृत्व में पूरा का पूरा चला गया कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास, तो इस कांग्रेस का तो कुछ दिनों में फिर नाम लेवा ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि अब तो क्रिश्चियंस में भी बहुत सारे जो है, ख़ास तौर से जो सीरियन क्रिश्चियंस हैं, वो दिखने लगा है ऐसे कि वो थोड़ा थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के प्रति इसलिए आकृष्ट हो रहे हैं क्योंकि उनको संकट दिख रहा है, और संकट दिख रहा है मुसलमानों से। क्योंकि मुसलमान जो लव जिहाद करते हैं वो उतना ही क्रिश्चियंस को टारगेट करते हैं जितना कि हिंदुओं को टारगेट करते हैं। तो अब उदित राज बोलेंगे, उदित राज के साथ साथ तो एक वो पवन खेड़ा जिसकी कमर करीब 45 डिग्री पर झुकी रहती थी शीला दीक्षित के सामने। ये शीला दीक्षित का प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करता था, वहाँ से ये उठते उठते जो है वो स्पोक्समैन बन गया है। अब ये किस चीज़ पर बवाल कर रहे हैं कि साहब कांग्रेस ने भी सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी साहब। शशि थरूर ने स्पष्ट कर दिया कि LOC क्रॉस करने की बात हम 1965 और 1971 के परिप्रेक्ष्य में नहीं कर रहे हैं, हम आतंकवादी हमलों के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं। और आतंकवादी हमलों के परिप्रेक्ष्य में पहली बार LOC क्रॉस की थी, वो उड़ी के समय क्रॉस की थी, सर्जिकल स्ट्राइक के समय। और इसलिए वो कह रहे हैं कि 2016 में ही पहली बार LOC क्रॉस की थी। अब इसको जो है कांग्रेस वाले कहें कि नहीं साहब हमने 65 में की थी, 71 में की थी। यार 65-71 में प्रॉपर युद्ध हुआ था, वॉर का डिक्लेरेशन हुआ था। इस बार तो ऑपरेशन सिंदूर में भी वॉर का डिक्लेरेशन नहीं हुआ। तो इसलिए कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से कि ये राउंड बुरी तरह से हार चुकी है। और यदि ये कहें कि साहब कि उदित राज जैसे, अब उदित राज को क्या कहें, उनकी अकल के बारे में कुछ कहें या शक्ल के बारे में कुछ कहें, दोनों में ही कुछ कहने का बनता नहीं है। ये है कि वो कांग्रेस पार्टी की जो बुद्धिहीनता है उसके परिचायक हैं उदित राज। यानी उदित राज वो हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने घोर हिंदू विरोधी होने के उपरांत भी टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी के कारण वो जीते, और उसके बाद वो पूरी तरह से फेल हुए।
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में, और जब फेल हुए और उनका टिकट काटा गया तो वो चले गए कांग्रेस के पास, और कांग्रेस ने खुशी खुशी उनको टिकट दे दिया, फिर बुरी तरह से हार गए कांग्रेस से। ऐसे व्यक्ति को आप खड़ा करते हो और जो ये कहता है कि साहब कि शशि थरूर को फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्समैन बन जाना चाहिए, तो भाई इस समय प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वो भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्समैन बने। और यदि शशि थरूर विदेश में जाकर भारत के स्पोक्समैन बनते हैं तो ये पूरे भारत के लिए और स्वयं शशि थरूर के लिए एक गौरव की बात है। क्या बातें करते हैं ये लोग। तो इसीलिए कांग्रेस जो है वो इस समय शशि थरूर से पूरी तरह से हार चुकी है, और इसलिए ये कहा जाएगा कि शशि थरूर को लीडर बना के जो सबसे महत्वपूर्ण डेलीगेशन था जिसको यूएस जाना था, उसका नेतृत्व दे के एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है, और इसने कांग्रेस को अंदरूनी रूप से न केवल छिन्न भिन्न कर दिया है, इनका जो वैचारिक दिवालियापन है उसको भी सामने ला के खड़ा कर दिया है। फुल मार्क्स टू नरेंद्र मोदी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।